जम्मू कश्मीर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, जिसको लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के ऊपर इसका आरोप लगा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट करवाए हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। देखिए, हमने भी टेलीविज़न और बाकी मीडिया से देखा कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद की जननी है, मिलिटेंसी की एक फैक्ट्री है और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में गिरता है। और आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उसने इतने सालों में केवल वहाँ पे आतंकवादी पैदा किए और काफ़ी इंसिडेंट्स में, काफ़ी इन टेरर ऑपरेशंस में ये सिद्ध हुआ है कि पाकिस्तान के ही आतंकवादी भारत में भी आते हैं यहाँ पे अशांति फैलाने के लिए, और बाकी देशों में भी होते हैं। तो डेफिनेटली कभी न कभी तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो ये पैदा कर रहा है वो खुद उसके लिए परेशानी बने हुए हैं, आतंकवादी परेशानी बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई कि भारत में भी उसका विरोध हुआ, और कल कश्मीर में जिस प्रकार से पाकिस्तान विरोधी नारे लगे, आज ये सिद्ध हो रहा है कि जिस कश्मीर में पाकिस्तान लगातार पिछले 35-36 वर्षों से अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, वहाँ पे नौजवानों को गुमराह करके एक नया विमर्श खड़ा करके टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता था, आज वहीं पे उसी ज़मीन पे पाकिस्तान विरुद्ध जिस प्रकार से कल विरोध प्रदर्शन हुआ, ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की एक जिसे कहेंगे कूटनीति, या जिसे कहेंगे हम एक लोकप्रियता को सिद्ध करता है। आज कश्मीर में भी लोगों को, नौजवानों को भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत के प्रधानमंत्री पे पूर्णतः विश्वास है। कल रात को सिद्ध हो गया। काफ़ी सोशल मीडियाज़ में मैंने देखा कि पाकिस्तान विरोधी ज़बरदस्त वहाँ पे प्रदर्शन हुए, और सिर्फ वहाँ पे भी नहीं, दुनिया के अनेक देशों में भी पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे देशों के लिए अशांति फैलाने के लिए काफ़ी कृत्य किए हैं, जो आज उसको भुगतने पड़ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अपनी करनी है जो आज उसे इस जगह तक पहुँचाई। कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, या फिर पीओके का इलाका, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के रेंजर्स सिविलियंस के ऊपर जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई लोगों को जो है, ये आज की बात नहीं है, पिछले दिनों की बात नहीं है, लंबे वर्षों से इतिहास देखो। पीओजे में भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने तो वैसे अवैध कब्जा है वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की आवाज़, वहाँ के इंसाफ के लिए, वहाँ के न्याय के लिए, उन लोगों के लिए न्याय के लिए दबाया है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, सुना होगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बलूचिस्तान में तो बलोच ने हमेशा ही पाकिस्तान सरकार का विरोध किया है, पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया है। लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों से भी वो ताकत बटोर के उन लोगों पे जुल्म कर रहा है, उन लोगों पे लगातार नाइंसाफ़ी और अन्याय कर रहा है। ये काफ़ी बार सिद्ध हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सप्लोजन होता है। आज वही चारों तरफ से, चारों जो उसके राज्य हैं, प्रांत हैं, उन चारों प्रांतों में अशांति है, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे के लिए अशांति फैलाने का काम किया है। आज खुद अपनी करनी से ही चारों प्रांतों में, आज वहाँ पे चाहे खैबर पख्तून हो, चाहे बलूचिस्तान हो, या पीओजे की आप बात कर रहे हैं, चारों प्रांतों में आज अशांति फैली हुई। और पाकिस्तान जिस फोर्स के साथ, जिस ताकत के साथ इस आवाज़ को रोकना चाहता है, मुझे लगता है कि लोग उसको मानने वाले नहीं। सर, एक आखिरी सवाल कि इंडो यूएस ट्रेड डील के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि अब भारत जो है वो रशिया के साथ तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। साथ ही साथ में जो कृषि से जुड़े हुए साजो सामान है उस पर भारत या तो छूट देगा या तो जीरो टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। ये दावे जो है वो अमेरिका की तरफ से किए गए। सैनी साहब, इसमें हमारा जो नेशनल लेवल पे प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और विशेषकर जब इस प्रकार की बातें आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी भारत की क्लैरिटी सबके सामने रखी हुई है। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं कि मैं जम्मू में बैठ के यूएस और भारत के ट्रेड डील पे बात करूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी लाइन क्या है, मोदी जी की नीति क्या है। मुझे लगता है कि वही हमारी भी बात है।
लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जो है इसको कह रही है कि ये मोदी गवर्नमेंट की फेलियर है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मांग कर रही है कि जो कृषि से जुड़े हुए टैरिफ का मामला है उसमें हमें ये अश्योरेंस चाहिए कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर या फिर जो नॉर्थ इंडिया के जो किसान हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए चाहे एग्रीकल्चर से, उनको कोई इम्पैक्ट। कांग्रेस खुद फेल हो चुकी है, वो क्या विदेश नीति की फेलियर की बात करेगी? वो खुद फेल है। आप बताइए कांग्रेस कहाँ पे है? सवाल ये पैदा होता है कि जिस प्रकार से भारत की इमेज पूरे विश्व पटल पे बनी हुई है, जिस प्रकार से भारत ने ग्रो किया, भारत की इकोनॉमी बढ़ी हुई है और भारत का एक रुतबा बढ़ा है, उससे कांग्रेस परेशान है। आपने नहीं देखा कांग्रेस के प्रेसिडेंट लगातार किस प्रकार से भारत की विदेश नीति का अपमान करते हैं, भारत की सेना का अपमान करते हैं, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसमें खुश होंगे? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत एक छोटी पार्टी है, कश्मीर में सीमित पार्टी है, 5-7 जिलों में एक सीमित पार्टी है। कृषि की क्या बात करेंगे? भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जब वो ट्रेड की बात करेंगे, वो तो पूरे भारत की पूरे व्यापक कंप्रीहेंसिव एक प्लान बनता है। वहाँ पे केवल हम एक राज्य या एक टेरिटरी की बात नहीं करते हैं, पूरे देशव्यापी प्रोग्राम बनता है। और डेफिनेटली मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है, इनको आश्वस्त रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट न करें बातों को। ट्रेड डील जब भी होगी, जैसी भी होगी, जब भारत करेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, हर सेक्शन को, हर क्षेत्र को, हर एरिया को लाभ होगा।